Hello student, welcome to my channel. Today I will discuss with you a very important topic, greenhouse effect. Okay, greenhouse effect क्या होते हैं student? Greenhouse effect क्या होते हैं? It is the natural phenomena where some gases in the atmosphere traps energy or heat and preventing it to back and support enough to the life. Okay student, it is called greenhouse effect. Some gases are involved in the greenhouse effect. वो gases क्या क्या होते हैं student? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में ये सारे गैसेस इन्वॉल्व होते हैं जो एटमॉस्फेयर के, जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वो मौजूद होते हैं. ये गैसेस जो हैं स्टूडेंट, वो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेल्प करते हैं स्टूडेंट. वो कैसे हेल्प करते हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट. ओके, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कुछ कांच के ग्लासेस होते हैं, कुछ कांच के ग्लासेस से बना हुआ हाउसेस होता है. ओके स्टूडेंट, जिनमें चारों उनके जो वॉल्स होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं और जो उनका रूफ होता है टॉप लेयर होता है, वो भी क्या होता है, ग्लास का बना होता है. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है ताकि जो हम ग्लास के अंदर जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उनमें प्लांट्स लगाते हैं और प्लांट्स को जब हम उसमें ग्रो करते हैं ग्लास के अंदर, तो क्या होता है स्टूडेंट, जो डे टाइम में सनलाइट होती है और उससे होने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उनको ग्लास क्या करता है, टोटली ऑब्जर्व कर लेता है स्टूडेंट. ओके, डे टाइम में उनको टोटली ऑब्जर्व कर लेता है और रात को जो, जब नाइट के टाइम पे जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाए या टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए तो उसको वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट, रात में भी नाइट में भी उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, इसलिए ग्लास हाउस का यूज किया जाता है प्लांट को ग्रो करने में. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे अर्थ में भी होता है. अर्थ में जो चारों ओर जो सराउंडिंग होता है वो एटमॉस्फेयर होता है. ओके स्टूडेंट, उनमें कुछ गैसेस होते हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं. लाइफ को सपोर्ट करते हैं मतलब हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो सनलाइट से जो हमारा रेडिएटिंग होता है अर्थ पे, उसको वो बैलेंस करते हैं और रात को टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो ना हो जाए उसको वो ऑब्जर्व करके रखते हैं. ये गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करके रखते हैं ताकि नाइट के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो ना हो जाए. ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये आपने समझा. तो और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन से ग्रीन हाउसेस गैसेस होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो CO2 होता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस होता है CO2. H2O भी होता है कुछ अमाउंट, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और क्या होता है, मीथेन. ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हुआ, इसका हमारे अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प होता है. ओके स्टूडेंट, बट कुछ कारणों से, कुछ इफेक्ट्स की वजह से, हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, अगर ये गैसेस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, उसका बहुत ही बैड इफेक्ट होगा. ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना ही होगा. ओके स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है और ओजोन लेयर जो होती है वो हमें सनलाइट की जो रेडिएशंस होती है, यूवी लाइट आती है जो अर्थ पे, उसको वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ओजोन लेयर. ओके स्टूडेंट, तो उस ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करने में, कम करने में ये गैसेस, इन गैसेस की अमाउंट की इंक्रीज होने से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. और अगर ओजोन लेयर का काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, क्षय हो जाएगा उसका, तो क्या होगा स्टूडेंट, जो सन से हमें लाइट आ रही है, यूवी लाइट आ रही है, वो क्या हो जाएगी, हमारे डायरेक्ट बॉडी पे कांटेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, और उससे क्या हो सकता है, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके स्टूडेंट, तो हमें हमें इसका यही इफेक्ट समझ में आता है कि हमें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है. जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं उनको हमें क्या करना है,
कंट्रोल में रखना है। और उनके सबसे बड़े रीजंस कुछ रीजंस हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल से निकलने वाले इमिशंस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशंस, देन फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में। ओके स्टूडेंट, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका अमाउंट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों ऐसा हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों में पेड़ों की कटाई। ओके, तो पेड़ कटने से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कि जो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमारे लिए सनलाइट से अपने लिए फूड बनाते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पेड़ों की कटाई हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी। ज़्यादा अमाउंट में जो वो कर पा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन, वो नहीं कर पाएगा ऑब्जर्व, और ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, CO2 की इंक्रीज हो जाएगी, और भी अदर गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के ग्रीन हाउस गैसेस वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। देन व्हीकल इमिशंस, जो हम गाड़ियां चलाते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उनसे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट। CFC इमिशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन उसकी रीजन से भी हो रहा है। देन फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम जलाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो भी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।